आज था राजीव गांधी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। इसके लिए उत्तराखंड के सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने अच्छा किया होगा। जो पेपर आया था उसमें पहला सवाल था हिंदी भाषा की लिपि है, इसका आंसर था देवनागरी। दूसरा था क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। दीर्घ स्वर नहीं है री। मैं विद्यालय जाता हूँ, इसमें था वाक्य मैं विद्यालय जाता हूँ, वाक्य में मैं है सर्वनाम। वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। छठा क्वेश्चन था किसी शब्द के बाद जुड़ने वाले सार्थक को कहते हैं, इसका आंसर था प्रत्यय, सी ऑप्शन। पावक का संधि विच्छेद है, इसका ऑप्शन था डी, पौधन आ अक। नवा था अगला क्वेश्चन था निम्न में से शुद्ध शब्द है, इसका ऑप्शन था सी, ज्योत्सना। अगला क्वेश्चन था कारण है पाप का लोभ, इस वाक्य का सही क्रम है, इसका ऑप्शन सही था बी, लोभ पाप का कारण है। अगला क्वेश्चन था अर्धविराम लिखा जाता है, इसका आंसर था सी। अगला क्वेश्चन 11वां कनक कनक शब्द युग्म का सही अर्थ है, इसका ऑप्शन था सी। एक कनक का मतलब होता है सोना, दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कारक है, इसका ऑप्शन था ए, अपादान कारक। अगला क्वेश्चन था बहुब्री समाज का उदाहरण है, इसका ऑप्शन था ए, दशानन। अगला क्वेश्चन था अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलने वाले शब्द को कहते हैं संधि। अगला क्वेश्चन था आरोह का विलोम है, इसका ऑप्शन था सी, अवरोह। अगला क्वेश्चन था लोचन का पर्यायवाची है, लोचन मतलब होता है आंख, आंख मतलब नयन, डी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है, इसका ऑप्शन है सी, बी, क्रोधित होना। अगला क्वेश्चन है श तर ज्ञ, ये तीनों हैं, इसका ऑप्शन था ए, संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन था सम्राट का स्त्रीलिंग है, इसका ऑप्शन था बी, सम्राज्ञी। अगला था 21 से 25 तक एक अनुच्छेद दिया गया, इस अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। पहला क्वेश्चन है सरस्वती पूजा कब होती है, इसका ऑप्शन था बसंत पंचमी। अगला क्वेश्चन विद्या और ज्ञान की देवी है, इसका ऑप्शन था सी, सरस्वती। हंस का प्रतीक है, इसका ऑप्शन था ए, सत्यासत्य निर्णय का। अगला था जीवन को मधुर और सरस बनाने में सहायक है, इसका ऑप्शन था बी, संगीत। किससे अच्छे विचार और ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना करनी चाहिए, इसका ऑप्शन था डी, सरस्वती माता से। तो ये थे हिंदी के 25 क्वेश्चन। आगे है गणित। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, इसका ऑप्शन था 3। अगला था 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका ऑप्शन था बी। अगला क्वेश्चन था 3600 सेकंड बराबर है, इसका ऑप्शन था डी, 1 घंटा। अगला क्वेश्चन था 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होता है, इसका ऑप्शन था सी, उनका गुणनफल। अगला क्वेश्चन था रोमन संख्या XCII बराबर है, इसका ऑप्शन था बी, 92। अगला क्वेश्चन था 300 विद्यार्थियों में से 120 लड़के हैं और शेष लड़के हैं, तो इसका प्रतिशत क्या है,
इसका ऑप्शन था ए 60% लड़के हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न है, इसका ऑप्शन था बी 1/2। अगला था 55 अंश में क्या जोड़े कि यह एक समकोण बन जाए, इसका ऑप्शन था ए 35 अंश। अगला था एक संख्या में 6 से भाग देने पर 7 से भागफल 7 आता है और शेष 3 आता है, वह संख्या है, इसका ऑप्शन था सी 45। 1 रुपया और 25 पैसे का अनुपात है, इसका ऑप्शन था बी 4:1। अगला क्वेश्चन था 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल है, इसका ऑप्शन था डी 28,307 में 8 के स्थानीय मान एवं प्रत्यक्ष मान का योग है, इसका ऑप्शन था 8,008 यानी कि सी ऑप्शन। अगला था 5 अंकों का औसत 20 है, यदि प्रथम 5 संख्याओं का योग 81 है तो पांचवी संख्या है, इसका ऑप्शन था डी 19। 5,476 का वर्गमूल है, इसका ऑप्शन था डी 74। चित्र अनुसार समबाहु त्रिभुज ए बी ई का परिमाप 15 सेंटीमीटर है, वर्ग ए बी सी डी का परिमाप होगा, तो इसका परिमाप था ऑप्शन ए यानी कि 20 सेंटीमीटर। अगला था किसी पुस्तक पर अंकित मूल्य 75 रुपया है, यह 20% छूट पर बेची जा रही है, पुस्तक का विक्रय मूल्य, इसका ऑप्शन था सी 60 रुपया। अगला था 56,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, इसका ऑप्शन था 6,720। यदि किसी संख्या को स्वयं से भाग दिया जाता है तो उसका भागफल, इसका ऑप्शन था डी यानी कि 1। निम्नलिखित में से कौन जुड़वा अभाज्य संख्या है, इसका ऑप्शन था बी 5 और 7। अगला था इनवाइडेड 17 + 8 / 4 × 3 - 1 कोष्टक बंद का मान है, इसका ऑप्शन था ए। अगला था मानसिक योग्यता मेंटलिटी एबिलिटी, जो कि 51वां नंबर, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसका ऑप्शन था सी लाल बहादुर शास्त्री। 52वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष एक अधिवर्ष लीप ईयर है, इसका ऑप्शन था सी 2020। अगला 53वां नंबर, दीपावली से 11 दिन बाद मनाया जाने वाला उत्तराखंड का लोकप्रिय है, इसका ऑप्शन था बी 21। अगला था यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 20वां दिन क्या होगा, इसका ऑप्शन था सी मंगलवार। अगला क्वेश्चन 55वां, भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है, इसका ऑप्शन था देहरादून। 56वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सरोवर नगरी के रूप में भी जाना जाता है, इसका ऑप्शन था ए नैनीताल। 57वां नंबर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम था, इसका ऑप्शन था डी हेली नेशनल पार्क। 58वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही युग्म सम्मिलित है, इसका ऑप्शन था डी लैशडाउन पौड़ी गढ़वाल। अगला था निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, इसका ऑप्शन था बी बुलाक कान में। अगला था 60वां नंबर, कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, इसका ऑप्शन था बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला था निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है परंतु एक विकल्प भिन्न है, भिन्न विकल्प को चुनिए। 61वां, ईंट सीमेंट मकान सरिया, इसमें जो अलग है वो था मकान यानी कि सी ऑप्शन सही हो गया। 62वां, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड यूरोप, तो इनमें जो अलग है वो है इंग्लैंड, क्योंकि ये देश है बाकी महाद्वीप हैं।
63वां, बांसुरी, ढोलक, ढपली, तबला। इसमें जो अलग था बांसुरी, क्योंकि ये मुंह से बजाई जाती है, और ढोलक, ढपली, तबला ये हाथ से बजाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन था पांडुचेरी, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इसमें जो अलग था पांडुचेरी, क्योंकि ये केंद्र शासित राज्य हैं, बाकी राज्य हैं। 65वां नंबर, बहन, मित्र, भाई, पिता। इनमें से मित्र अलग है, क्योंकि मित्र दूर रहता है, दूसरे घर में रहता है। बहन, भाई, पिता एक ही घर में रहते हैं। अगला क्वेश्चन, 66 से 70 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। 66वां, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश क्या? उत्तराखंड जो था उत्तर प्रदेश से कट के बना है, तो इसका ऑप्शन था सी। छत्तीसगढ़ जो बना है मध्य प्रदेश से कट के बना था। 67वां क्वेश्चन था देश, प्रधानमंत्री, प्रदेश क्या? तो इसका ऑप्शन था ए, मुख्यमंत्री। अगला 68वां क्वेश्चन था चंद्रमा, उपग्रह, शुक्र क्या? तो शुक्र एक ग्रह है, इसका ऑप्शन हो गया सी। 69वां है बद्रीनाथ, चमोली, गंगोत्री क्या? तो इसका आंसर था ए, उत्तरकाशी। 70वां क्वेश्चन था कहेगा आयोडीन, एनीमिया क्या? तो इसका ऑप्शन हो गया बी, यानी कि एनीमिया रक्त की कमी से होता है। 75 से 75 तक निम्नलिखित प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला के अगले पद का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो 71वां क्वेश्चन है 21, 23, 27, 33, 41। तो इसका ऑप्शन था 51, क्योंकि पहले 2 बढ़ रहे हैं, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और आगे होगा 10। 72 यानी कि 72वां, AC, FH, KM, PR। इसका आंसर था सी, UW। 73वां 1, 3, 9, 27, 81। इसका ऑप्शन था सी, 243। 74वां ZAYB, XC, WD। तो इसका ऑप्शन था डी, यानी कि VE। 75वां 100, 121, 144, 169, 196। इसका ऑप्शन था ए, 225। विद्यार्थी की एक पंक्ति में रवि का स्थान आगे से 15वां तथा अंत से भी 15वां है। पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी। इसका ऑप्शन था सी, यानी कि 29। प्रातः 6 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच बनने वाला कोण होगा। इसका ऑप्शन था डी, 180। अगला क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में विषम संख्याएं हैं? ऐसे 8 थे 3, इनका ऑप्शन हो गया बी। 80, नीचे दी गई आकृतियों में कुल कितने आयत हैं? इसका ऑप्शन था डी, यानी कि 9 आयत हैं। 81वां सवाल, समस्या आकृति। इसका 81 का ऑप्शन था बी। 82 का ऑप्शन था सी। 83 का ऑप्शन था ए। 84 का ऑप्शन है डी। 85 का ऑप्शन है ए। 86 से 90 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई हैं। इनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है, किंतु एक भिन्न अलग है। भिन्न आकृति को चुनिए। 86, इसका ऑप्शन था बी। 87 का ऑप्शन था बी। 88 का ऑप्शन था सी। 89 का ऑप्शन था बी। 90 का ऑप्शन था सी। प्रश्न संख्या 91 से 95 तक इन प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति और दाईं ओर उत्तर आकृति है।
उत्तर आकृतियों को चुनिए जो समस्या आकृति से पूर्णतः समान है। मतलब जो 91 है इसी के जैसा सेम इस विकल्पों में से चुनना था। तो 91 का ऑप्शन था डी। 92 का ऑप्शन था सी। 93 का ऑप्शन था बी। 94 का ऑप्शन था बी। 95 का ऑप्शन था सी। 96। प्रश्न संख्या 96 से 90 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक समस्या आकृति दी गई है जिसका एक भाग अपूर्ण है। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के अधूरे भाग को पूरा करता हो। तो 96 का ऑप्शन था डी। 97 यानी कि 97 का ऑप्शन था डी। 98 का ऑप्शन था बी। 99 का ऑप्शन था ए और 100 का ऑप्शन था बी। तो सभी छात्रों को पुनः शुभकामनाएं और आशा करता हूँ सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा और सभी से आग्रह करता हूँ सभी अपने जितने भी उनके सही हुए वो मुझे कमेंट करें कि कितने सही हुए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक बच्चे उठा सकें। पुनः एक बार मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आपके कितने सही हुए वो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।